अत्यत्यम सकदी सुहानम जग जगतु जनी कृत मोहम्मदम अवतारम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदवानम आत्मा प्राविशाति पराशाभूति मपास्ते शंदोषम महाहा प्रथम महाहा मध्यम महाहा सुखम महाहा बलवतम महाहा। जा रहा है दोस्त। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बोला आ रहे हैं। क्या बोला क्या बोला जा रहा है क्या रहा बोला आ रहे हैं। यहाँ जाने को आना कहते हैं। ये आ रहा है कि जा रहा है मास्क वाला। बहुत अच्छा लड़का है। क्या नाम है दोस्त? सार खान। मास्क निकाला तो मोबाइल रख मास्क जेब में रख दिया। कृष्ण अवतार ने आतम प्रीतम बलतम स्वानम संधि मा संग्रम चाकोदारम ला इलाहर ने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम एको बशी शरब भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाय कुरुत्ति तम तम प्रस्तम श्रीयस्ते धीराहु शिष परिकात अकायम सुकर्रम अपर्णम अस्नाबिरम अपाविदम शोषवाहा। हम आपको संस्कृत भी सुनाएंगे, हिंदी भी सुनाएंगे, उर्दू भी सुनाएंगे, अरबी भी सुनाएंगे। बात समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अत्यत्यम सकदी सुहानम जग जगतु जनी कृत मोहम्मदम अवतारम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदवानम आत्मा प्राविशाति पराशाभूति मपास्ते शंदोषम महाहा प्रथम महाहा मध्यम महाहा सुखम महाहा बलवतम महाहा। तबीयत ठीक है आप लोगों की? मुरझा गए हैं आप। सुनेंगे? सर हिला रहे हैं तो जबान भी हिलाइए। अच्छा जो चले गए उनको जाने दीजिए। आप बैठे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। हर दिन काम करे खेत में और शाम में वो अपनी मजदूरी लेके नहीं जाए, वो उतना बड़ा भी घटिया कोई आदमी हो सकता है क्या? रात भर जलसे में आए हैं, अब मजदूरी मिलने का वक्त आ गया है। बात समझ रहे हैं ना? कुछ लेके जाइए, अल्लाह की तरफ से दुआ होगी, उसमें आप अल्लाह की बारगाह में कुछ मांगे लेके जाए। बहुत अच्छे हैं आप लोग जो शाम से अभी तक बैठे हुए। जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, कुछ लोग मेला देखने आते हैं और कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं। कुछ लोग जलसा को देखने आते हैं। तो जो देखने आए थे वो चले गए,
बात समझ रहे हैं? जो सुनने आए थे वो बैठे हैं। सुभान अल्लाह। हम आपको संस्कृत भी सुनाएंगे, हिंदी भी सुनाएंगे, उर्दू भी सुनाएंगे, अरबी भी सुनाएंगे। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप 5-10 मिनट, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे, है ना, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है ना, 2 बजने वाला है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेकिन मैं चाहता ये हूं कि आज के जो इस जलसे में आप हजरात बैठे हैं, हम आपको क्या कहें, हमको तो आप लोगों से डर लगता है, कहीं कुछ बोलेंगे तो उठ के भाग जाइएगा तो वो भी मामला खराब हो जाएगा। इसलिए वो चचा लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा यहाँ आ जाइए। आइए आइए, बहुत अच्छा रहेगा। आइए आइए, बउआ उठ जाए, बाबू आओ 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 आ जाओ, इधर के जाओ, कि हम ही आ जाए वहीं। आ जा रहे हैं चैनल पर, आओ। अच्छा वो आएंगे, आओ आ जाओ ना, आ जाओ। कोरोना कब खत्म हो गया, मास्क लगाया हुआ है तू भी अजीब आदमी। कोरोना खत्म हो गया, इधर आइए, ये मास्क लगाया हुआ है। आप लोग कुर्सी लेके आ जाइए, कुर्सी लेके आगे आ जाइए, थोड़ा आ जाइए, आइए ना, बहुत अच्छा ना लगेगा। आप काहे घबरा रहे बाबू, कुर्सी लेके आ जाओ, आ जाओ आ जाओ दोस्त, ओ भाई आओ ना, आओ 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 आओ। आप तो बहुत सुंदर हो, बहुत कीमती घड़ी पहने हुआ है। आई आई ए चाय वाला, आओ। सोया हुआ है, उसको जगाओ ना, तो बहुत भारी एक्सीडेंट हो जाएगा। कुर्सी पे कहा है सोया, उसको कौन नीचे सोने के लिए। हो गया आपका नाश्ता उस्ता हुआ? लेकिन एक बात बताएं, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। तकरीर सुनिएगा सब लोग, जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनिएगा। तो घटना कर देते हैं आप लोग। अच्छा, बहुत अच्छा माइक बज रहा है आपका। अरुण अरुण साउंड, बहुत अच्छा माइक बज रहा है। हाँ, इतना बड़ा पंडाल, अल्लाह अकबर, इतना अच्छा माइक, इतने सारे इंतजामात, 1 दर्जन से ऊपर आलिम को बुलाना, ये बहुत बड़ी बात है। देह में गोश्त नहीं है इसको, इतना बड़ा काम किया है इसने। देखिए तो कितना बड़ा पंडाल बनाया, लाइट सजाया। इनके बेटे की शादी थोड़े है, इनकी बेटी की शादी नहीं ना है, बेटा की शादी नहीं ना है, ये जश्न ख्वाजा गौसुल वरा है। सुभान अल्लाह, ये गौसो ख्वाजा रजा का जलसा है। सुभान अल्लाह। हजरात, लोगों से पैसा इकट्ठा करके, दिन रात मेहनत करके, अली जनाब आजाद साहब आपको यहाँ दावत दे के बुलाया। बुलाया कि नहीं बुलाया? क्यों? भोज खाने के लिए? इनके घर पे कोई फंक्शन है? नहीं साहब, दुनिया में बहुत लोग दावत देंगे आपको, लेकिन वो दावत देंगे वलीमा का, वो दावत देंगे छठी का। बात सही है? समझते हैं छठी वलीमा? भोज खाने के लिए, वो अपने दरवाजे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। कोई आदमी आपको दुनिया में ऑफर भी दे सकता है, मोबाइल का, टीवी का, मकान का, दुकान का, पैसे का, लेकिन आजाद साहब ने भी आपको एक ऑफर दिया है। वो मोबाइल का नहीं है, वो टीवी का नहीं है, वो मकान दुकान का नहीं है। आपको ये ऑफर दिया है कि यहाँ आइए, रात भर बैठिए, अपने अमाल में नेकी जमा कर लीजिए। आपके जिस्म का फिक्र कोई कर सकता है, आपके मकान का फिक्र कोई कर सकता है,
लेकिन इस आदमी ने आपके अमाल का फिक्र किया कि आप यहाँ आइए, नेकी जमा कीजिए, अल्लाह को आपका आना कबूल हो गया तो आप जन्नत के हकदार हो जाएंगे। ऐसी जगह बैठे दो चार बातें सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ने आता है तो जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाम से बड़े बड़े उलमाए किराम आज के स्टेज पर आए और बोलकर चले गए। आप ही के सीमांचल का एक नकीब अदीब हजरते कौनैन रजा साहब किबला, जो आज के जलसे के नकीब बने हुए, आप सब शाम से देख रहे हैं। कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, लेकिन ये आदमी देखो आके खाना खा के बैठ गया तो बैठ गया, है ना। कोई एक नात पढ़े, दो नात पढ़े, चले गए, कोई आधा घंटा तकरीर किए, चले गए, लेकिन ये आदमी बैठा हुआ। इस आदमी के अंदर ये खूबी है। हम एक जलसा नहीं पढ़े इनकी नकाबत, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जलसे पढ़े इनकी नकाबत। इस आदमी की खूबी है कि जलसे को कामयाब करने में पूरा दम लगा देता है, और जितने देर तक खुतबा शोरा स्टेज पर बैठे रहते हैं, ये उनको सराहते रहते हैं, नारा लगाते रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि चुपचाप ही बैठे रहते हैं जी। हमारे जलसों का मामूल बन गया, जो एक नात पढ़ेगा उसको 20,000 मिलेगा, जो 1 घंटा तकरीर करेगा उसको 15,000 मिलेगा, और जो रात भर बैठे रहेगा उसको 2,000 मिलेगा। किसको मिलना चाहिए? ज्यादा किसको मिलना चाहिए? जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ना, है ना। एक दो नात पढ़ा तो नात पढ़ने वाले को ऐसे ऐसे पैसा भी मिलता है। आप लोग देते कि नहीं देते हैं? आप लोग अलग देते हैं, ये अलग बांध करके देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेहनत करता है वो बेचारा घाटे में रहता है। नजराना उन्हीं का ज्यादा होना चाहिए जो ज्यादा मेहनत करते हैं। आप लोगों ने भी कम मेहनत नहीं किया है, बहुत मेहनत की है। जा रहा है दोस्त, हेलो अस्सलाम वालेकुम, बोला आ रहे हैं। क्या बोला, क्या बोला, जा रहा है, क्या रहा है, बुला रहे हैं। यहाँ जाने को आना कहते हैं, ये आ रहा है कि जा रहा है। मास्क वाला बहुत अच्छा लड़का है। क्या नाम है दोस्त? सार खान। मास्क निकाला तो मोबाइल रख, मास्क जेब में रख दिया, मोबाइल निकाल लिया। कृष्ण अवतार ने अतम प्रीतम मिलतम स्वानम शक्ति मा संग्रम चाकोदारम ला इलाहरने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम एको बशी शरब भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाय कुरुत्ति तम तम अष्टम श्रीयस्ते धीराहु शिष परिकात अकायम सुकर्रम अपर्णम अस्नाबिरम अपाविदम शोषवाहा। समझ में आ रहा है? अरे मतलब समझाएंगे, जरा मुस्कुराइएगा तब ना, सुनने के लायक बनिएगा तब ना सुनाएंगे आपको। आप तो आए चाय पाए बैठे हुए थे, लेकिन हाँ अरुण भाई मन ही मन में सोच रहे हैं भजन चालू हो गया हुआ है। सब आदमी बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसको काहे छाटे हुए सब। आओ इधर कुर्सी लेके, आओ आओ। लेकिन एक बात कहे, एक बात बोलूं, आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है, जरा एक बार मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। इतने ही जोर से बोलते हैं,
अगर घर पे इतने ही जोर से बोलते हैं तो कोई बात नहीं, घर पे तो इतना चिल्ला के बोलते हैं कि चौथा पांचवा घर वाला सुन लेता है। वो पिछली पिछली तस्वीर में आप बता रहे थे कि घर में मर्द लोग बीवी के डर से बोलते ही नहीं है, यहाँ तो कुछ बोल रहे हैं। यहाँ बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर से बोलिए ना। कैसे बोल रहे हैं, एक जबान होके हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला कमजोर है, थोड़ा जोर से बोलिए तो आप लोग। अच्छा आप घबराइए नहीं कि सुभान अल्लाह मौलाना हमसे बुलवा रहा है जी। सुभान अल्लाह ये ऐसा कलेमा है, ऐसा कलेमा है, बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? बुखारी शरीफ में लिखा है कि सुभान अल्लाह कहने में बहुत हल्का है, जबान पे हल्का है, मिजान पे भारी है। आप इसको बोलोगे ना, कसम खुदा की आपके नामे अमाल में बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा, नेकियों का इज़ाफ़ा हो जाएगा। एक बार और बोलिए, हम तकरीर शुरू करते। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह जितना आदमी हाथ उठाया है सबको मदीना दिखा दे। दो चार लोग पीछे हाथ नहीं उठाया है उनको काठमांडू भेज दे। ठंडा पड़ रहा है, मन ठंडा हो जाएगा। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? कितने लोग अच्छा लगा जरा बताओ। ताज्जुब इस बात के है कि 2 बजे रात में आप हाथ उठा, 10 बजे 11 बजे तो सब ताजा रहता है। और एक बात सुन लीजिए, ये आप कम पावर के आदमी नहीं है। ये रात के 2 बजे 3 बजे में सब आलिम तकरीर नहीं करते हैं। इस वक्त बोलता भी है जिगर वाला, सुनता भी है जिगर वाला जी। सब कोई बोलते हैं 10 बजे हम बोलेंगे, 11 बजे हम बोलेंगे, हमको तकरीर करवा दीजिए, हमको तकरीर करवा दीजिए। तो उस वक्त तो सब लोग बोल लेते हैं, जो ताजा माहौल होता है उस वक्त सब लोग सुन लेते हैं। लेकिन इस वक्त सुनना कमाल है। ये देखिए बच्चे सब आ रहे हैं, आ जाओ। एक शेर पढ़ते हैं उसके बाद तकरीर शुरू करते हैं। कसम खुदा की ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना जो आप कल परसों तक नहीं बरसों तक झूमेंगे। हाँ तकरीर होगी आज। हाँ हाँ, खाली बटुआ मजबूत रखिए और कोई बात नहीं। सो रहा है हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। क्या बात है। रोज असल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, अजग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीर पैगंबर आए हैं, पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। फोटो खींच रहे हैं हमारा, हम तो उतना खूबसूरत नहीं है कि फोटो खींच रहे हैं। आप इतने बदसूरत भी नहीं है जितना आधार कार्ड पे दिखाया जाता है। ना खींचिए, रहने दीजिए, माफ कर दीजिए। आपके मोबाइल में हम रहते हैं, आप घर जाइएगा अपने मोबाइल में यूट्यूब में लिखिएगा इब्राहिम चतुर्वेदी, हम आपके घर ही में आ जाएंगे। हम कहीं रहे उससे फर्क नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल में हम हैं तो क्यों परेशान है, उसी में हम हैं। एक शेर और पढ़ता हूँ। हिंदू जल कर राख हुए
और मुस्लिमों का खाक, सोने जैसा दिया मिट गए रहा न कोई पास। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, हिंदू जाते हैं कि नहीं दुनिया से? कहाँ जाते हैं? दुनिया से। अब मुसलमान जाते कि नहीं? दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों के जाने के रास्ते अलग अलग। कोई राख बन जाता है, कोई खाक बन जाता है, किसी को जला दिया जाता है, किसी को दफना दिया जाता है। सुनिए सुनिए, हिंदू जलकर राख हुए और मुस्लिमों का खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए रहा न कोई पास। तो अपना पराया रोता है, अरे अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के। क्या कहने, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से। अब बताइए, ये छोटा बच्चा के हाथ से पैसा भेज रहे हैं, तो कलेजे पे हाथ रख के हमको पैसा दे रहा है। वो सोच रहा है हमको मिलता तो बिस्कुट खरीद लेते, ये उधर देवा रहा है। चलिए ठीक है, एक शेरौन पड़ती है, क्या जल रहा है? ये लाइट जल रही है ना, मरकरी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? बल्ब, मरकरी। ये मरकरी, ये लाइट कब तक जलेगी? जब तक जनरेटर में तेल रहेगा। तेल खत्म, लाइट खत्म। गाड़ी में, बस में, ट्रक में, हवाई जहाज में, मोटरसाइकिल में, जब तक पेट्रोल है गाड़ी चलेगी। तेल खत्म, मुसाफिर का सफर रुक गया। खुदरा भी ले, अच्छा खुदरा भी ले लेते, यकीन नहीं है तो दे के देख लीजिए। क्या बात है। जब तक तेल है, गाड़ी चल रही है, उसी तरह इंसान का जिस्म है। जब तक जिसमें जान है, सुनो भाई सुनो, जब तक जिसमें जान है इंसान चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, रोता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है। जब जान निकल जाती है तो वहीं का वहीं रह जाता है। तब तो शायर कहते हैं कि जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग हो। अरे बोलो सुभान अल्लाह। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, जल गया तेल भड़क गई बत्ती, ले चल होवे। तो चार जने मिल आए हैं, अरे चार जने मिल आए हैं ले जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। जाने के लिए तैयार है? तैयारी कर रहे हैं? खाली तैयार रहना है कि तैयारी करना है? कब्र की तैयारी हो रही है? चाचा आप बताओ भाई, आपका तो टाइम ऐसे ही खत्म है, पासपोर्ट बन गया कब वीजा लगेगा कोई ठीक नहीं है। कब्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, जवान जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता। एक बूढ़ा सामने बैठा हुआ, बोले मौलाना फिर से बोलो। हम बोले जवान जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता। बोला अजान मैं देता हूँ। बोले अजान हम देते हैं। हम बोले क्या मतलब? बोले एक जवान आदमी मस्जिद में नहीं जाता, हम जाते हैं तो हमारा नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमने कहा जवान जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि गुलामाने मोहम्मद पे बुढ़ापा आ नहीं सकता। अगर जन्नत में जाने की टिकट मिल जाए, ये चाय वाले साहब का क्या नाम है? प्रधानमंत्री बनिएगा क्या? उधर धुआं धुकुर कर रहे थे, फिर यहाँ ले आया।
बंद कर दीजिए, अभी तकरीर होने दीजिए। आप अपनी दुकान बंद कीजिए, इब्राहिम रजा की दुकान खुली हुई है। इस वक्त किसी को चाय देने की जरूरत नहीं है, बहुत चाय पिलाया शाम से, बहुत कमाया आपने। इस वक्त बैठिए, आप भी तकरीर सुनिए। कसम खुदा की जिंदगी में इनकलाब आएगा और कामयाबी मिल जाएगी। तो कब्र की तैयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई मेरे? होनी चाहिए? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयारी करेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र की तैयारी कीजिए। अगर जन्नत में जाने की टिकट मिल जाए, ए लड़का रे, ए खान, इसकी शादी होने वाली है। बहुत कपड़ा झाड़ रहा है बार बार, खाली कपड़े झाड़। तुमसे निम्न कपड़ा हम पहने हुए, खाली कपड़ा झाड़ रहा है। शादी हो जाएगी, हम दुआ कर देंगे। लॉकडाउन के बाद बहुत दुआ कबूल हो रही है भाई। मन ठंडा हो जाएगा। जितना हंस रहा है सब हंसी बंद। ये जितने बैठे शादी से पहले सब हंसते थे, हालत क्या है पूछ लो। हाँ, सब तबाह है, इसलिए मन ठंडा हो जाएगा, दुआ कर देंगे हम। लॉकडाउन के बाद दुआ कबूल हो रही है जी। हाँ, इसलिए चुपचाप बैठो। ये धुआं वाले को बोलो धुआं बंद करे, है ना? अगर जन्नत में जाने की टिकट मिल जाए तो कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। बूढ़ा जन्नत में सब जवान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बाप भी जवान, बेटा भी जवान। सुभान अल्लाह। तुमको भगा देंगे वहां से। ये बहुत बदमाशी कर रहा है, जलसा मत खराब करो। बड़ी मेहनत से कामयाब कर रहा हूं मैं। उसको उठाओ, उसको उठाओ, तकाओ उसको। ए लड़का, ए उठो, उठो, तुम उठो, लाल वाला उठो। यहाँ के बैठ, यहाँ के बैठो। चलो तुम भी उठो, ए तुम उठो। यहाँ तुमको बोल रहे हैं। पराग खा रहा है, शिखर खा रहा है, उम्र गड़बड़ है, शिखर खा रहा है, कलेजा फट जाएगा तुम्हारा। इस उम्र में शिखर खाया जाता है? अजीब हाल है। जलसों को जलसा रहने दो, जलसों को खेला गाह न बनाओ। मेला तो तुमने देख लिया है, इस जलसे को मेला गाह खेला गाह नहीं बनाओ। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह के करम से अगर जन्नत में जाने की बारी आ गई तो बाप भी जवान, बेटा भी जवान। सुभान अल्लाह। कितना अच्छा देखने में लगेगा। बाप भी जवान, बेटा वह दाढ़ी पकी नहीं रहेगी, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत की बात आई तो एक बात बता देता हूं, आप लोग जो सुन रहे हैं उसी हिसाब से हम सुना रहे हैं, है ना? फिर संस्कृत का माना भी सुनाएंगे। आखिरी कयामत के मैदान में एक आदमी का अंतिम फैसला होगा जहन्नम में जाने का। कसम खुदा की, जहन्नम बहुत खतरनाक जगह है। उससे डरो मेरे भाई, डरो मेरी बहनों जहन्नम से। तुम लोग जलसे में आती हो, मेला में घूमती हो, बचो। जिंदगी में इनकलाब लाओ। पता नहीं इस जमीन पे जलसा होता कि नहीं होता। ये आजाद मियां है जो हर साल जिस तरह से भी होता है एक प्रोग्राम तो करते हैं। सुभान अल्लाह। और यहाँ उलमा शोरा का कदम पड़ता है। कभी सैयद साहब आते हैं, कभी आलिम साहब आते हैं, कभी फाजिल साहब आते हैं। तुम भी अगर बैठी हो तो बैठो, कुछ सुनो। इनका तरीका क्या मैं बताऊं भाई मेरे। एक वक्त का नमाज नहीं पढ़ती है ये, एक वक्त का नहीं। हाँ, चुगली में अल्लाह हुआ। ओहो, महातगच्छ में अगर कोई घटना, कोई मामला हो, उसको फैलाना हो तो मैक में ऐलान मत करो, औरत के कान में कहो और उसको समझा दो कि तुमको कह रहे हैं, तुम किसी को मत कहना। वो घर से निकलेगी, बोलेगी खाला, मामी, चाची, हम तुमको कह रहे तुम किसी को नहीं कहना। जुमराती के घर में गड़बड़ हो गया, 1 घंटे में पूरे महातगच्छ में हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, सुनो, ये 60 साल, 50 साल, 40 साल की
जिंदगी जो मिली है ये तो एक ख्वाब है। असली जिंदगी यहाँ से जाने के बाद है। उस जिंदगी की तैयारी कीजिए, जन्नत हासिल करने की कोशिश कीजिए। कयामत के मैदान में एक आदमी का अंतिम फैसला जहन्नम में जाने का, आखिरी फैसला। उसको तमाम तरीके से नापा तौला जाएगा, उसकी नेकियां देखी जाएगी, हर नेकियां ढूंढ ली जाएगी, लेकिन वो फंस ही जाएगा, वो फंस जाएगा। अल्लाह, आप अगर मुजरिम हैं, कुछ गलती किए हैं और पुलिस आ जाती है पकड़ने के लिए, तो डर लगता है कि नहीं? बोलिए ना। तब ये चाहते ना कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। कसम खुदा की, अल्लाह की पकड़ उससे भी सख्त है। इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ उससे भी सख्त है। जब दरोगा जहन्नम आपको पकड़ेगा, जहन्नम में ले जाएगा, फरिश्ता आएगा, बोलेगा चल जहन्नम में। जहन्नम में वो डरा हुआ, सहमा हुआ आदमी, अल्लाह, जहन्नम की आग लपकती रहेगी, वो सहमा हुआ आदमी जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे। जब कुछ दूर जाएगा ना, डरते हुए जाएगा। गौर से सुनना है ना। अगर तबीयत नहीं लग रही है तो चले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जिस काम के लिए आए वो काम तो होगा ही। देखिए हजरत भी आ गए, जितने लोग बैठे, कसम खुदा की, आपका जलसा बहुत अच्छा लग रहा है ना। सुनिए, अंतिम फैसला जहन्नम में जाने का होगा। दरोगा जहन्नम बोलेगा चल ले जाएगा। कुछ दूर जाएगा ना, डरा हुआ, सहमा हुआ, डरते डरते फरिश्ता से कहेगा, फरिश्ता एक बात बोलूं? बोले बोलो 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 बोलो। बोले हम तो जहन्नमी है, जहन्नम में जा ही रहे हैं, लेकिन अल्लाह का वो मकान जो जन्नत है, जिसका तज़किरा हमने दुनिया में सुना था, जरा सा हमको दिखला दो वो मकान जन्नत कैसी है। सुभान अल्लाह, कैसा है वो मकान, कैसी है वो जन्नत। फरिश्ता डांट के बोले चल 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 चल। फिर कुछ जाए, थोड़ा सा दिखा दो, थोड़ा दिखा दो। फरिश्ता बोलेगा देख वो जन्नत है, वो अल्लाह का बंदा हिम्मत करके बोलेगा थोड़ा सा करीब से दिखा दो। साहब ये हदीस का टुकड़ा है, हमें बयान करने का अंदाज है जिससे आपको हंसी आती है, वरना हंसाना मकसद नहीं है। बोले वो जन्नत है, बोला थोड़ा और करीब, बोले वो जन्नत है, बोला थोड़ा सा और करीब, ये जन्नत है, यही जन्नत है, ये मकान है। वो अल्लाह का बंदा कहेगा फरिश्ते एक बात बोलूं? बोले बोली। थोड़ा सा हमको अंदर जाने दो, आप फिर निकल जाएंगे तो जहां मर्जी वहां ले जाना, थोड़ा सा जाने दो। फरिश्ता सर उठा के कहेगा मौला देखो तेरा बंदा क्या कह रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों उसे जाने दो। कहिए ना सुभान अल्लाह। वो जन्नत में चला जाएगा। आज जन्नत में जाएगा ना तो अंदर से गेट बंद, निकलेगा ही नहीं। अब बाहर में फरिश्ता इंतजार कर रहा है, जाएगा जन्नत में, घूमेगा, जन्नत के बागात को, शजरे तूबा को, महल्लातों को देखेगा। बाहर से फरिश्ता कहेगा निकाल, अंदर से कहेगा नहीं निकलेंगे हम। बोला नहीं निकलेंगे। निकलता है कि नहीं निकलता है? नहीं निकलेंगे। बोले तुम तो कह रहा था निकल जाएंगे। वो अंदर से अल्लाह का बंदा कहेगा फरिश्तों तुम अपनी मर्जी से लाया है, जिसके मर्जी से लाया है पूछ ले, जिसका मकान है उससे पूछ ले। सुभान अल्लाह। न तेरी मर्जी चलती है न तेरा मकान है, जिसका मकान है अगर वो कह देगा तो हम खुद ब खुद निकल फरिश्ता कहेगा मौला देखो ना तेरा बंदा जन्नत में चल गया, चला गया, निकल ही नहीं रहा है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों कमा, फरिश्तों वापस चले जाओ, जो मेरी जन्नत में एक बार चला जाता है निकाला नहीं जाता। जोर से कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं जरा हाथ उठा के बताइए। आईना में देखें, मुंह देखें,
जवान जाएगा। जन्नत में जाने की अगर तमन्ना है तो तैयारी कीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? क्या तैयारी करेंगे? कपड़ा उपड़ा बना बना के रखिए क्या? कुछ नहीं, अमाल सुधारिए, है ना? और नमाज पढ़िए, नमाज, इबादत कीजिए, इबादत, गरीबों की मदद कीजिए। बात समझे कि नहीं? नमाज पढ़ेंगे आज फजर से स्टार्ट। कहीं फजर से पहले मर गए तब कौन जानता है? आप नमाज नहीं पढ़ते हैं? पांचों वक्त खाली जुमा जुमा जुमा, ईद, ईद बकरीद, है ना? अच्छा, इसमें जितना हाफिज कुरान, अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। ये तो इसीलिए घूम रहे हैं कि बेटा हाफिज हो ही गया तो हम क्या करना है, तो वो जन्नत में ले ही जाएगा। देहात में हल्ला हो गया हुआ है कि जिसका बेटा हाफिज हो गया वो 7 खानदान को जन्नत में लेके चला जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे हो ना बात नहीं जाएगा, है ना? सुनिए, जन्नत में तो ले जाएगा लेकिन बाअमल होगा तब। आलिम बाअमल होगा तब। अब हाफिज बन गया और कुरान भूल गया, जड़ी का काम कर रहा है बम्बे में, न नमाज पढ़ता है, न रोजा रहता है, न पाक रहता है, वो भी जन्नत में ले जाएगा? वो खुद अपने लिए परेशान रहेगा, दूसरे को क्या ले जाएगा? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो आप लोग संस्कृत सुनना चाहते हैं, सही बात है? बोला ना? हाँ हाँ हाँ। और ये ख्वाजा पाक का जलसा है। ये आजाद साहब जो है, आजाद साहब, जलसे का नाम क्या है? सालाना फातिहा। आइए आइए, आप आइए, खुल के जाइए, खुल के आइए। हम नकीब लोगों पर बोझ बनते ही नहीं है। वो बेचारे शाम उनको 2 बार कहे कि जाइए, लेकिन वो जाएंगे तो आएंगे, असमझ नहीं भी आएंगे तो कोई जरूरत अब उनकी नहीं है, वो आराम करें। अगर आना चाहे तो आ सकते हैं। तब ये ठीक है आप लोगों की? हाथ उठा के बताइए कितने लोग सुनने के मूड में आ चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। ये ख्वाजा बाबा का जलसा है ना? हमने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम आत्मा प्रवेशाति। मतलब सुनाओ सुनाओ, मतलब हिंदू धर्म की किताब है, मार्केट में मिलती है। उस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। क्या लिखा? हिंदू की किताबों में, ठीक है? ये इस इलाके में मिले चाहे न मिले, बनारस वगैरह में आसानी से मिल जाती है, क्योंकि उधरे ना ज्यादा पंडित बाबा लोग हैं। सुनिए, उसी किताब से यह श्लोक पढ़ा हूं। उसमें लिखा, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम, संसार में रहने वाले लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो, क्या चाहते हो? कामयाबी चाहते हैं कि नहीं हम लोग? बोलो ना, कामयाबी कैसे होएगा? कामयाब कैसे बनिएगा? कामयाब कौन है? जो मुखिया है गाँव का? कामयाब कौन है? जानना चाहते हैं तो जाइए, यहाँ जबरदस्ती किसी को बैठाया नहीं जाता है। अजमल सुल्तानपुरी कहते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही यहाँ जिसे सरकार बुलाते हैं, है ना? सुनिए,
यहाँ बहुत सारे लोग आए चले गए, है ना, लेकिन बैठने की सलाहियत उसी को मिलती है जिसे सुनने की तौफीक मेरा रब अता फरमाता है। जी, बहुत लोग आते हैं, तकरीर सुनते हैं, अच्छी नहीं लगी उठ के भाग गए, नात अच्छी नहीं लगी भाग गए, तो वो भागते नहीं है, उसकी रूह में बीमारी आ गई, उसका रूह जो है बीमार हो गया। अच्छा एक बात बताओ, आदमी को पुलाव कब अच्छा नहीं लगता? जब उसको बुखार लग जाता है। बुखार जानते हैं, बुखार लग जाता है तो पुलाव अच्छा नहीं, बिरयानी अच्छी नहीं, रोटी अच्छी नहीं, गोश्त अच्छा नहीं, मछली अच्छी नहीं, मिठाई अच्छी नहीं, स्पॉन्ज अच्छी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब किसी को ये सब अच्छा न लगे तो समझिए जिस्म बीमार है। जिस्म बीमार हो तो खाना अच्छा न लगे, अब जब रूह बीमार हो तो नात अच्छी न लगे, तकरीर अच्छी न लगे, उलमा का बयान अच्छा न लगे, मस्जिद में जाना अच्छा न लगे। अगर मस्जिद में जाना अच्छा न लगे, मिलाद में जाना अच्छा न लगे, फातिहा में जाना अच्छा न लगे, तकरीर अच्छी न लगे, नात खानी अच्छी न लगे, तो समझ जाना उसको बीमार, उसको बुखार है, इसलिए पुलाव अच्छा न लगता है, और इसका रूह बीमार है, इसलिए तकरीर अच्छा। अब सुनो, जब बुखार लग जाए तो उसका इलाज डॉक्टर के पास है, डॉक्टर दवा देगा, बुखार उतर जाएगा, डॉक्टर इंजेक्शन देगा, बुखार उतर जाएगा। जिस्म बीमार हो तो उसका इलाज डॉक्टर के पास है, और रूह बीमार हो जाए तो उसका इलाज हमारे आलिमों के पास है। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर साहब बुखार लग गया है, रोटी अच्छी ना लगती है, पुलाव अच्छा नहीं लगता है, डॉक्टर इंजेक्शन देगा, खाना अच्छा लगने लगेगा। उलमा को पूछिए, हजरत हमें तकरीर अच्छी नहीं लगती, हमें नात खानी अच्छी नहीं लगती, उलमा बोलेंगे तेरे दिल में पाप जन्म ले लिया है, अगर इस पाप को खत्म करना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता चला जा, सीने से पाप निकल जाएगा, तेरा रूह भी अच्छी, तेरी रूह भी अच्छी होगी, तेरा ईमान भी ताजा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। क्या बोले थे? कामयाबी चाहते हैं, है ना? कामयाब कौन है? जो सच्चा मोमिन है। कामयाब कौन है? सच्चा मोमिन है, अच्छा मोमिन है। अब मोमिन कौन है? मोमिन है ना आप लोग, मोमिन की पहचान जानते हैं? हर चीज की एक पहचान है। मोमिन की पहचान क्या है मालूम? नहीं मालूम? सुनिए, ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, इश्क़ नबी हो दिल में, होठों पे कुरान हो, इश्क़ नबी हो दिल में, होठों पे कुरान हो। अच्छा लगा? एक शेर पढ़ता हूँ, उसका संस्कृत सुनाता हूँ, सुनाओ, पढ़ो एक शेर। रोज़ा नमाज रो हज, देख गड़बड़ा रहा है, वो सो रहा है, वो बैठे। कलमा नमाज रोज़ा हज जो ज़कात प्यारे, कलमा नमाज रोज़ा हज जो ज़कात प्यारे, पूरे करो के ये हैं दीनी अरकान सारे, ताकि तेरी भी यारो किस्मत के चमके तारे। जोर से सुभान अल्लाह। आ रहे हैं वो, जरूरत से जा रहे हैं वो। सुनिए, उनकी किताब कहती है, अगर तू कामयाब होना चाहता, अज्ञान है तू कृत मोहम्मदाम, मोहम्मद की जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? मोहम्मद की जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। हिंदू धर्म की किताब ने कहा, ये लोग अगर कामयाबी चाहते हो तो कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर, यानी हम गुलामों के आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो, कामयाब हो जाओगे। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। सुभान अल्लाह। मौलाना फैजुल इस्लाम से कहा, हमने कहा हजरत हिंदू धर्म की किताब कहती है कामयाबी चाहते हो तो नबी की जिंदगी को अपना लो, आपका क्या कहना है? इन्होंने कहा इब्राहिम रजा हिंदू धर्म की क्या किताब बताती है मुझको नहीं मालूम, लेकिन इतना जानता हूँ मेरी किताब आकाशीय पुस्तक इस्लामी किताब कुरान मजीद ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, प्यारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखिए, मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। मैंने जो लाइन से संस्कृत पढ़ा सबको तोड़ तोड़ के समझाने जा रहा हूँ, लंबा टाइम नहीं लूंगा, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, मेरे पास खुद ही टाइम नहीं रहता। उनकी किताब ने कहा कि नबी की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। हमारा कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। तो उनकी जिंदगी की तरह जिंदगी गुजारना चाहिए कि नहीं गुजारना चाहिए? बोलिए ना हो। सबसे ज्यादा हमारा नौजवान सब बिगड़ा है, क्या जानता है नबी की जिंदगी क्या है? ये तो फिल्म वाले का जिंदगी का नकल कर रहा। महातगछ में पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा? अब 25 साल तक यहाँ रहेगा, वैसने का वैसने रहेगा। 2 महीना 3 महीना के लिए दिल्ली जाएगा तो मेरे को तेरे को बोलेगा। 3 महीना में स्टाइल बदल जाएगा, खाने का स्टाइल अलग, पहनने का स्टाइल, कपड़ा पहनेगा, अब बाल छिलाएगा, इधर से छिला लेगा, इधर से भी छिला लेगा ऐसे, इधर से कटवा लेगा, मुर्गी का पोंछ बनाएगा। चलेगा तो स्टाइल मारेगा ऐसा। एक कपड़ा पहनता है आजकल जींस पैंट, जींस पैंट पहनना गुनाह नहीं है, लेकिन जींस पैंट ऐसा पहनिए जैसा पहनना चाहिए, है ना? अभी लड़का सब तो पहनता है, ये लड़की सब भी पहनती है, पहनती है कि नहीं पहनती है? बम्बई दिल्ली में जाइए, अभी यहाँ से कम है, मुंबई दिल्ली में जाके पीछे से देखिए तो पता नहीं चलेगा जा रहा है कि जा रही है, लड़का है कि लड़की है, कुछ पता नहीं चलता। बहुत आपका फोन आ रहा है, कौन बिजनेस आपका इतना खतरनाक है कि आज ही की रात आपको डील कर रहे हैं और रात को आप सोते हैं, उसको समझा दीजिए हर दिन जगता हूं तुम्हारे लिए, आज की रात जग रहा हूं नबी पाक के लिए। कौन मौलाना बुला रहे? तो चले जाइए, मौलाना साहब बुला रहे हैं कि आप नेकी मत कीजिए, घरे आइए, कुछ मत सुनिए, है ना? जाइए, ये हमको तकलीफ होती है जब ऐसे से मोबाइल नहीं ला रहे, आपको चुपके से चले जाइए, जाने वाले का कोई नहीं रोका, जाने वाले को कोई रोकेगा? दुनिया से जाए चाहे जलसा से, जाने वाले को कौन रोकता है ना? तो ये लड़कियां जींस पहनती है, लड़के जींस पहनते हैं, भाई साहब पहनने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप पहनो, लेकिन आप पहनो वो क्यों पहनती है? पहली बार साहब, पहली बार जब मैं जींस फटा हुआ देखा, एक पहली बार वो 2001-2 में जब हम सफर कर रहे तो ट्रेन में देखा, हट्टा कट्टा लंबा आदमी एक बेहतरीन अटैची लिए और उसका पैंट फटा हुआ था, तो हम कह रहे थे कि इसका फट गया, ऐसा देख नहीं रहा, समझे? उसको हम बोले, जब वो बैठा ना तो हम बोले भाई साहब उसको ताज्जुब हो रहा था, हम बोले भाई साहब क्या हुआ? बोले आपका
पैंट फटा हुआ है, जैसे ही कहा ना पैंट फटा हुआ है वो हमको ऐसे करके देख रहा है ना, तो हम चुप रह गए। मुसाफिर था, मैं घर में आया तो एक दो आदमी गांव में लड़का सबको देखता था, 2-4 दिन के बाद तो हमको वो ट्रेन याद आ रहा था। गांव में एक लड़का से पूछो, रे पैंट का फाड़े हुआ है? बोला मौलाना आप नहीं समझिएगा, स्टाइल है। क्या कहा? स्टाइल है, स्टाइल। स्टाइल मत मारो, तुम किसी फिल्म के स्टार का स्टाइल मारने नहीं आए हो। अगर स्टाइल ही दिखाना है तो आजा, मुस्तफा के स्टाइल में खाना खा के दिखा दे, मुस्तफा के स्टाइल में चलने का तरीका दिखा दे, मुस्तफा के स्टाइल में लोगों से बात कर ले। कसम खुदा की, फिल्मी स्टार का स्टाइल में चलोगे तो कब्र में फंस जाओगे। मुस्तफा के स्टाइल में चलोगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज जिंदाबाद, जश्न गरीब गरीब नवाज का जलसा। हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम चतुर्वेदी साहब किबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर। ये गरीब नवाज का जलसा। अगर चलना हो तो गरीब नवाज के स्टाइल में चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी गरीब नवाज के स्टाइल में चलोगे तो तेरा चलना नबी नबी बोलेगा, तेरा उठना नबी नबी बोलेगा, तेरा बैठना नबी नबी बोलेगा। और जिस दिन तेरा उठना बैठना सोना जागना नबी नबी बोलेगा। कसम खुदा की, फरिश्ते जन्नती जन्नती बोलते हुए नजर। लेकिन हमारा तो माहौल बदल गया। पहले के बूढ़े लोग काम करते थे, अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़ते थे, है ना। अभी तो साइकिल चला रहा है, गाना गा रहा है, तुम तो ठहर परदेसी। इतना मार मारेगा ना फरिश्ता कब्र में, किसको ठीक कहिएगा। वो सब जो बैठी हुई है इस सब भी बहुत गाती है। पहले की औरतों का मैंने बुजुर्गों से सुना है कि पहले के औरतों का जब बच्चा परेशान करता था तो कुल वल्लाहु अकबर पढ़ के। आज का बच्चा परेशान करेगा तो मोबाइल में मोटू पतलू लगा देगा, देखो इसको। पहले के बच्चे दूध नहीं पीते थे तो माँ उसको दरूद पढ़ के फूंकती थी, फिर उसे दूध पिलाती थी। और आज का बच्चा अगर परेशान करेगा तो टीवी खोल दे, कुत्ता आ रहा है, बंदर आ रहा है, भालू आ रहा है। पहले के बच्चे रात में रोते थे, सोते नहीं थे तो माँ लोरियां सुनाती थी। तो सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और आज इसका बच्चा रोता है तो कहती आरे आवा पारे आवा, सोना के कटोरा में दूध भात ले आओ, बउआ के मुंह में घुटू। गाना गाती है ये तो बच्चा नचनिया पैदा हुआ, गाना गाती है ये बेटा नाफरमान पैदा हुआ, फिल्म देखती है ये बेटा बेवफा पैदा हुआ, स्टाइल मारती है ये बेटा स्टाइल मारने वाला पैदा हुआ। और जब माँ नमाज पढ़ती थी, दीनदार होती थी तो बेटा अहमद रजा पैदा होता था। माँ नेक थी, बेटा ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होता था। माँ नेक थी, बेटा गौसे पाक पैदा होता था। बेटा माँ आमना थी, बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी बहनों, नेक बन जाओ, तेरे गोद से बेटा पैदा होगा तो इरफान पठान नहीं होगा, गुलाम अहमद रजा खान। माँ जब बेनमाजी होगी, बेवफा होगी तो बेटा सलमान खान पैदा होगा, शाहरुख खान पैदा होगा, इरफान पठान पैदा होगा।
अम्मा जब नेक होगी बेटा गुलाम अहमद रजा खान। इसलिए तुम्हें भी संभलने की जरूरत है। संभलो, बेपर्दा मत घूमो। सबसे पहले तो तुम जलसा में काहे आती हो हमको समझ में नहीं आता जी। काहे आती हो कोई हमें उधर बिहार में, बिहार है कि बंगाल? बिहार है। बिहार में उधर एक जिला है मोतिहारी। कौन जिला है? मोतिहारी, चंपारण। हाँ, वहाँ की जबान अलग है। तो एक बूढ़ी अम्मी, एक बूढ़ी औरत थी ना, बूढ़ी औरत तो आ रही थी एकदम तेजी में जलसा में। तो हम बोले कि कहाँ जा रहे हैं? हमको तो इस ड्रेस में ना आप पहचानते हैं, हम रोड पे खड़े होंगे तो हमको पहचानवे नहीं कीजिएगा। तो हमने कहा कि चाची कहाँ जा रही हो? जलसा में जाता नहीं, जलसा में भाषा है, जलसा में जाता नहीं। तो हम बोले कहाँ बा जलसा में? तो बोले जलसा में जन्नत मिलेला, जन्नत। जलसा में जन्नत है। अगर तुम लोग भी ये सोच के आती हो कि जलसा में जन्नत है तो तुम पागल हो, पागल। जलसा में जन्नत नहीं है, जन्नत तुम्हारे शौहर की खिदमत में। जलसा में जन्नत नहीं है। जलसा में चले जाओ या काबा में चले जाओ, चले जाओ काबा में, और शौहर नाराज है तो जन्नत नहीं मिलेगी। शौहर अगर नाराज है तो जन्नत नहीं मिलेगी, चाहे काबा में काहे नहीं पहुंच जाओ। इसलिए तेरा खाना, काबा, तेरा किबला सब तेरा शौहर है। बेशक बेशक। अगर शौहर राजी है तो सब राजी। हमने एक किताब में पढ़ा, एक किताब में हुजूर कहा कि जिस तरह औलाद के हक में माँ बाप की दुआ कबूल हो जाती है, उसी तरह औरत के हक में शौहर की दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए दुआ किसी बाबा से मत कराओ। अगर परेशान हो तो किसी बाबा के चक्कर में न रहो, किसी पीर अस्तान मस्तान के फेरी में मत रहो, किसी आजार मजार पे मत जाओ। अगर तुमको परेशानी है अपने शौहर को राजी कर ले, अल्लाह दोनों जहां में कामयाब। सुभान अल्लाह। एक खराबी और है, क्या कहना है? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। एक पीर साहब आते हैं। कौन आते हैं? पीर साहब आते हैं ना, कोई कचौसा से, कोई कहां से, कोई कहां से। उसके सामने ये बेपर्दा जाती है, उसको पानी देती है, खाना देती है। अब बोलती है बाप, अरे पीर बाप होता है? पागल कहाँ देख लिया तुम? पीर से पर्दा करना है, पर्दा। अगर पर्दा नहीं किए और खुले आम आना जाना कर रही हो तो कयामत में वो पीर भी पिटाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ कि पीर बाप होता है? गैर महरम है तेरा। हजरत साहिब बोल रहे हैं तुम्हारे लिए गैर महरम है, गैर महरम। जिस तरह औरों से पर्दा करना है उसी तरह पीर से पर्दा करना। एक बात बता दूं, पर्दे की बात है। मेरी माँ बहन सुन गौर से। तुम चली जाती हो पीर साहब के पास, पंखा झेलती हो, खाना देती है। बहुत जगह सुना कि पीर साहब का पाँव भी दबा, वो पीर भी पीटा जाएगा। कसम खुदा की, तुम अपनी बेटी को छुपा के रखेगा और मुरीद की बेटी से पाँव दबाएगा। कहाँ का इंसाफ है? तुम्हारी बीवी को कोई नहीं देखे, अब मुरीद की बीवी तुम्हारे सामने बेपर्दा है। इसलिए ऐसे पीर को भी बाइकाट करना चाहिए। मेरी बात रिकॉर्ड करो, डालो नेट पर, चौड़ा के नहीं बोलते हम। सुनिए, ताजू शरिया का नाम सुने? बस्ती बस्ती करिया करिया ताजू शरिया। मेरा बचपना था, मेरा बचपना, मैं बच्चा था, फारसी पहली वगैरह पढ़ता था। उस वक्त की बात सुनो, ताजू शरिया। हमारे इलाके में सुरसंड में आप तशरीफ ले गए। मैं बच्चा था उस वक्त, 14-15 साल या 13 साल की उम्र रही होगी। फारसी पहली वगैरह पढ़ते थे, लेकिन मुकम्मल होश में थे। तो ताजू शरिया तशरीफ ले गए, तो मुरीद हो गए लोग, औरतें भी मुरीद हुई, मर्द भी। औरत के मुरीद करने का वक्त आया तो आपने फरमाया पर्दा लगा। क्या फरमाया? पर्दा लगा। पर्दा लगाया और आपने वो रुमाल भेजा और उसमें जोड़ करके सारी औरतें मुरीद हो गई। मुरीद हो गई ना। अब देखिए कहानी,
तो अनाउंसर साहब ने कहा, हजरत ये औरतें सब कह रही है कि हम अपने पीर का चेहरा देखना चाहते हैं। इसका चेहरा देखना चाहते हैं, पीर का चेहरा देखना चाहते हैं। तो कहा उसे कह दो वो मेरा चेहरा नहीं देख सकती, वो गैर महरम है मेरे लिए। तो कहा अनाउंसर साहब सिफारिश कर रहे थे, कहा हुजूर ये औरतें कह रही है कि अभी अगर हम पीर का चेहरा नहीं देखेंगे तो कयामत में कैसे पहचाने? सवाल है, कयामत में अपने पीर को हम कैसे पहचानेंगे? तो ताजुश शरिया ने कहा कि जब बच्चा 3 महीना या 4 महीने का पेट से हमल जाय हो जाता है, वो भी अपने माँ बाप को पहचान लेगा। पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? जब 4 महीने का बच्चा औरत का पेट से नुकसान हो जाए 3 महीने का, तो वो अपने माँ बाप को जब कयामत में पहचान लेगा, तो ये औरतें अपने पीर को कैसे नहीं पहचानेंगी? लेकिन न चेहरा देखा न चेहरा दिखाया। ऐसे ही ताजुश शरिया नहीं होता है ना? ऐसे ही कोई ताजुश शरिया का ऐसे ही खिताब नहीं मिल जाता। इसलिए पीर पर भी हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करेंगे हाथ जोड़ के कि तुम पर्दे में रहो, जलसे जुलूस का चक्कर मत काटो, है ना? पर्दे में रहो, 4 बात पे अमल कर लो, इंशाअल्लाह जन्नत तुम्हारी कदम चूमेगी। पहली बात ये कि नमाज शुरू करो, कहो इंशाअल्लाह। चुगली बंद करो, किसी की गीबत, किसी की चुगली ना, झगड़ा ना करो। इतना झगड़ा करती है जिसका जवाब नहीं। झगड़ा देखे, 2 औरत का झगड़ा हो तो आप चुपचाप खड़े होकर देखो, 1 मिनट में 7 खानदान को खा जाएगा। मामूली बात पर झगड़ा कर लेती है, मामूली बात। एक गांव में 2 औरत का झगड़ा हो रहा, एक बोल रही थी आज बुध है, एक बोल रही थी जुमरात। काहे झगड़ा? एक बोल रही थी ये बुध, दूसरी बोल रही थी जुमरात है। झगड़ा जब काफी हो गया, एक बूढ़ा चचा टोपी पहन के आ रहे थे, कहा चलो उसी से फैसला करवाते। तो चचा ने कहा कि तुम लोग जो बुध जुमरात कर रहे हो, हम ही पागल है कि जुमा पढ़ के आ रहे? कौन दिन था? जुमा था ना? ये झगड़ा कर रही थी कि बोली बुध है, एक बोली जुमरात है। ना बुध था। अल्लामा बुलबुल बंगाल अलैहि रहमा इंतकाल कर गए, उनकी कब्र को अल्लाह रहमत और नूर से भर दे। आमीन आमीन। आप कहते थे कि जब मशीन बिगड़ती है तो बंद, औरत बिगड़ती है तो स्टार्ट। बात सही है? अस्सलाम वालेकुम। दूसरी खैरियत है? समझा दीजिए, कम से कम घर पे भी समझाया कीजिए प्यार से। सुनिए गौर से। हमको कितने लोग देख रहे हैं? जरा हाथ उठाइए तो। जो देख रहे हैं वही हाथ उठाइए। अच्छा 2-4 लोग नहीं देख रहे हैं? आप भी थोड़ा सुन लीजिए। आप तो ड्राइवर लगते हैं। ड्राइवर है ये? हाँ तो वो तो सब ड्राइवर है। अच्छा ड्राइवर है ना? हाँ। मैं क्या बयान कर रहा था, भूल गया मैं। हाँ 4 बातों पे अमल करो। पहली बात नमाज शुरू, दिल में बोलो इंशाअल्लाह, शुरू करो। और दूसरी चुगली बंद करो। तीसरी बात अपने छोटे छोटे बच्चों को इस्लामी तालीम और तरबियत, ये मोटू पतलू मत दिखाओ, है ना? मोबाइल में तो बहुत सारी बातें हैं जिसको तुम अपने बच्चों को समझा सकते। सलाम पढ़ा ले खत्म करूं? अच्छा आप लोग ईमानदारी से बोलो खत्म करूं? आप लोग को अच्छा लग रहा है ना? वो 4 बातें बता देता हूं। पहली बात नमाज शुरू, चुगली बंद, अपने छोटे छोटे बच्चों को इस्लामी तालीम और तरबियत दो। और चौथी बात ये कि शौहर के साथ वफादार बन, शौहर की वफादार बन जाओ। बेशक हमारी कुछ बहनें बहक जाती है, हम तो तकरीर में बोलते ही हैं, कोई मोबाइल के चक्कर में, कोई टीवी के चक्कर में,
कोई मकान के चक्कर में, कोई दुकान के चक्कर में, कोई हैंडसम मिल गया तो उसके चक्कर में पागल हो पागल। कोई अगर मोबाइल का ऑफर दे, कोई तुमको 50,000 या 50 लाख का ऑफर दे तो जूती के नोक से उड़ा दो, लेकिन अपने शौहर की इज्जत पर आंच नहीं आने दो। अपनी गरीबी पे सब कर ले। अगर बगल के मकान में कोई 50 लाख के मकान में रहता है तो तुम उसके मकान पे मत जाना, अपनी गरीबी पे सब्र कर लेना, अपने शौहर की गरीबी पे सब्र कर लेना और उसके दौलतों को जूती के नोक से उड़ा करके सब्र कर लेना। इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में तू भी जन्नत में, तेरा शौहर भी जन्नत। सुभान अल्लाह। हमारी कुछ बहनें कॉलेज पढ़ती है, स्कूल पढ़ती है, जाती है स्कूल कॉलेज में, इसके कुछ रवैये बदल गए, छोटी छोटी बातों पे अपनी इज्जतों का जनाजा निकाल दिया। मैं कहता हूँ मेरी बहनों, मैं समझाता हूँ, समझो ये जमाना बहुत खराब चल रहा है, हर दिन एक जैसा नहीं रहेगा। तुम्हें कॉलेज में बहका दिया जाता है, तुम्हें लालच दे दिया जाता है। सुन लो, कॉलेज में अगर एक दिन की कोई जिंदगी में तुमको आना चाहता है, तुमसे मोहब्बत करना चाहता है, तुमसे प्यार करना चाहता है, ऐसे प्यार को जूते से ठुकरा दो। जिसने तुम्हें पाला है, पोसा है, वो तुमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है तुम्हारे माँ बाप कि तुम्हारी जिंदगी भी उसे अच्छी लगती है और तुम्हारी परेशानी में उसे नींद नहीं आती है। कोई जिंदगी में एक दिन के लिए आ सकता है, 2 दिन के लिए आ सकता है, 4 दिन के लिए आ सकता है, लेकिन वक्त आएगा तो तुम्हें छोड़ के किसी और के पास। इसलिए जलसे से ये पैगाम जानी चाहिए। और जो अपने शादीशुदा है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गांव में अपने बच्चों को मदरसा भेजो, उसे पढ़ाओ लिखाओ, कामयाब बनाओ, तब इंशाअल्लाह देखना उसका फायदा जन्नत में, कयामत में क्या मिलने वाला है। एक बेटा को भेजती है स्कूल, एक को भेजती है मदरसा। किसको भेजती है? जिसका नेटा बहता रहता है उसको मदरसा भेजे। उसको सुबह सुबह उठ गए, उसको सुबह सुबह उठी के नमाज तो पढ़ते नहीं, सुबह सुबह उठेगी, झाड़ू देगी, जाएगी, बोलेगी वो जो मदरसा जाता है, उठ जा मदरसा। उठेगा, बोरा किताब लपेट के जा रहा है मदरसा में गया, वहां बैठा, किताब खोला, बोला मौलाना ने एक तमाचा देगा, जोर से खींचा, धक से नीचे आ गया। हमारी बात से आपको हंसी तो आती है, लेकिन वही बात बोलता हूँ जो होता है। उसका दूसरा बेटा जो स्कूल जाता है, उसको 7 बजे उठाती है। देखो 9-7, किसी का दोनों बेटा, उसको 7 बजे, बाबू उठो उठो उठो, उसके लिए रोटी तैयार है, अंडा तैयार है, भुजिया तैयार है, टिफिन में बंद कर दिया, किताब का बस्ता लिया। शहरों में देखिएगा, बस आएगी, बस गाड़ी में बेटा को बैठाए, थोड़ा सा पीछे हटेगी, बोलेगी बाय बाय, अंदर से लड़का बोलेगा हाय हाय, चला गया स्कूल, पढ़ लिया, लिख लिया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, IAS ऑफिसर हो गया, है ना, नौकरी हो गई बम्बे में। बुढ़ापा आ गया इसका, गौर से सुनो रिजल्ट, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा। बेटा का नौकरी हो गई दिल्ली बम्बे, डॉक्टर ने कहा, वहां की कंपनी ने कहा बीवी को लेके आओ, बच्चा को लेके आओ, विथ फैमिली यहीं रहो, ये फैमिली क्वार्टर है, इसमें तुमको रहने की जगह मिलेगी। माँ का बुढ़ापा है, बाप का बुढ़ापा है, माँ बाप को मात गच में छोड़ दिया, बच्चों को लेके जा रहा है। जब सब कुछ लेके बाहर निकला, बूढ़ी माँ दरवाजे पे खड़ी टुकुर टुकुर देख रही है। बेटा बोला बाय बाय, माँ बोली हाय हाय। क्या हो गया, क्या कर दिया मैं? ए नौजवानों, ए मेरी माँ बहनों, बच्चों को डॉक्टर बना लेना,
इंजीनियर बना लेना, पहले कुरान की तालीम दे देना, ताकि 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 जब डॉक्टर बनके कहीं बाहर में नौकरी हो जाए तो एक तरफ नौकरी का भी ख्याल हो, माँ के बुढ़ापा का भी ख्याल हो। अगर पढ़ा लिखा ईमानदार बेटा होगा तो मुंबई में अकेला रहना गवारा कर लेगा, पढ़ा लिखा दीनदार बेटा होगा तो मुंबई में केरला में अकेला रहना गवारा कर लेगा। माँ बुढ़ापे में चूल्हा में आंच लगा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये अपने दिल को समझा लेगा। ए दिल समझ जा, आज 4 साल 5 साल 10 साल के मेरी माँ मेहमान है, अगर 10 साल बगैर बच्चों की जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन माँ को बुढ़ापे में खाना नहीं बनाने दे सकते। बच्चा पढ़ा लिखा होगा तब ना। इसलिए आप कहते हैं बेटा मारता है, आप कहते हैं बेटा गाली देता है। हाँ, दूसरा जो मदरसा गया, मदरसा कहते हैं अलिफ बे अलिफ बा ता सा, अलिफ बा ता सा, अलिफ बा ता सा। 1 साल तक अलिफ बा ता कर रहा। उसका दूसरा भाई जो स्कूल गया था वो 1 साल में 8 किताब खत्म कर ली। LKG UKG में 7-8 किताबें चलती है ना। वो लड़का 1 ही साल में 7-8 किताब खत्म करके LKG से UKG में चला गया। वो जो मदरसा गया था वो 1 साल तक अलिफ बा ता 4-5 किताब पढ़ दिया। सही बात है। क्यों इसके भेजने का तरीका अलग है। उसको नहला के भेजा, उसको धुला के भेजा, उसको साफ करके भेजा, खाना दे के भेजा, टेंशन दूर करके भेजा, 20 रुपया जेब में दिया, वो एकदम मुस्कुराता गया, खनखनाता गया। डॉक्टर मास्टर साहब जो बताया याद करता गया। उसको खाली जेब भूखा भेज दिया मदरसा में, वो भूखा प्यासा मौलाना मारा साहब। लेकिन सुन लो, वही नेटा पोछने वाला अगर एक दिन आलिम बन गया और 6,000 रुपए कमाने वाला अगर आलिम बन गया, जब तुम मर जाओगी ना तेरा जनाजा रखा जाएगा और बोले डॉक्टर साहब थोड़ा जनाजा पढ़ा दीजिए, 1 लाख का महीना कमाते हैं आप तो दिल्ली में रहते हैं, साइंस की किताब पढ़े हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लिए हैं। बोले नो, उसको अपना ही पढ़ने नहीं आता है, नियत करने नहीं आता है। वही नेटा पोछने वाला बच्चा आगे बढ़ेगा, आंख में आंसू आएगा, क्योंकि माँ का जनाजा सामने रखा है, बाप का जनाजा सामने रखा है। आंख में आंसू लेके बोलेगा अल्लाहू अकबर। 4 तकबीर कहते कहते वो दुआ भी पढ़ेगा, अंदर अंदर अपने माँ बाप की मगफिरत की तमन्ना भी रखेगा, अल्लाह से उम्मीद रखेगा, ए मौला मैं तो जनाजा अपने बाप को पढ़ा रहा हूँ, ए मौला जनाजा खत्म होने से पहले मेरे बाप को मगफिरत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस खत्म। संस्कृत भी नहीं सुना सका, तर्जुमा भी नहीं। संस्कृत सब सुना दीजिए, आज ही तो टाइम मिला है हमें आपके लेकिन खातिर। आप बहुत अच्छे, देंगे आप लोग बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राजी रहो हमेशा अपने रब की रजा में। सुभान अल्लाह। आप लोग घबरा जाते हैं, यहाँ नहीं घर पे घबराते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आ गई तो टेंशन में हो जाते हैं, कैसे होगा। चाय लेके आ गए और ये लोग चाय लाने जा रहे हैं, ले आओ। चाय वाले जी का, चाय वाले भाई उसको करीब में बुला लीजिए। खत्म कर ही दे रहे हैं, 5 मिनट और सुनाएंगे। ऐसे तो ये साहब
ये आजाद साहब हमसे कहा कि आपको 12 बजे बैठाएंगे। कितने बजे? 3 बजे तक बोलना है। हम बोले कि हम जनरेटर है कि आदमी है? 3 घंटा का आदमी बोलता है? राशि रहो हमेशा अपने रब की रजा में। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छी तौफीक मांगो प्यारे अपनी दुआ में, फजरो जोहर में यानी असरो मगरिब एशा में। सुभान अल्लाह। दौड़ो मस्जिद की जानिब जैसे ही आसान हो, ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, इश्क़ नबी हो दिल में, होठों पे कुरान। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहना है? क्या बोले अगर कामयाबी चाहते हो तो नबी की जिंदगी अपना लो। आगे क्या लिखा? पूरा संस्कृत बाकी है अभी, है ना? लेकिन आजकल मैं संस्कृत पर जोर कम देता हूँ, अपने भाइयों की इस्लाह पे जोर ज्यादा से ताकि संस्कृत सुनोगे तो दिल मचलेगा, दिल बहलेगा, लेकिन नबी की तकरीर सुनोगे तो दिल इसके नबी में झूम जाएगा। और जब दिल इसके नबी में झूमेगा तो आप मदीने की गलियों में घूमते हुए नजर आएगा। सुनिए क्या कहा? सुनिए बाबू, सुन रहे हो? जो लोग जाना चाहते हैं जाए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं जा, हम भी नहीं जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, मैं तो औरतों को बताया ना कि शौहरों से सच्ची मोहब्बत करो, बताया ना? आप लोगों को क्या बताया? आप लोग नहीं करेंगे, उसको मारेंगे, दारू पी के, ताड़ी पी के उसके माँ बाप को गाली दीजिएगा। अजीब बात है, वो आई है कहाँ से बेचारी, अपने माँ बाप की कितनी प्यारी है आप जानते हैं? आप जितने अपनी बेटी से प्यार करते हैं वो भी किसी की प्यारी बच्ची है, उसको मारा है। थोड़ा सा नमक क्या पड़ गया खाने में, साथ खानदान की गाली, तलाक देने की धमकी दे दिया। ना, वो पीटने की चीज नहीं है, पीटने की चीज नहीं है। वो गरीब की बच्ची है, बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त कर रही है। और जब कयामत के मैदान में जब ये बोल देगी मौला 60 साल जिंदगी तो इसके साथ गुजारेगा, लेकिन ये मुझे मेरा गरीब बाप था, ये बार बार मुझको मारता था, गाली देता था, ये हमको तलाक की धमकी देता था। कसम खुदा की तेरे खिलाफ अगर गवाही कयामत में दे दी ना, फिर तेरा क्या हाल होगा समझते जा। इसलिए सिर्फ औरतें नहीं है गड़बड़, हमें भी समझना चाहिए कि वो किसकी बेटी है। तुम अपनी बेटी से, तुम्हारी चांद है, तुम्हारी लाडली है, तुम्हारी प्यारी है, वो फेंकी हुई है कहीं से, जंगल से आई है सब। ये सब किसी की प्यारी दुलारी बच्ची है। आप कब सुनोगे, कुछ सुन लो। उसको भी पैसा मांगते हैं, उधार बिजनेस मत कीजिए। तो चाय भी पी लिया, उसका पैसा भी नहीं दे रहा। सुनिए, इसलिए उसका मकाम ऊंचा होना चाहिए। औरत का मकाम ऊंचा है शरीयत में, औरत का मकाम बुलंद है जी। अगर ये औरतें नहीं होती, समझ रहे हैं? जल्दी जाओ ना, क्या करना है उसको, पैसा लेते दो, एक ही बार हिसाब उसाब कर दिया जाएगा। एक बार बोलिए ना अल्लाह ख्वाजा बाबा के नाम पे सबको चाय पिला दे। अच्छा, हजरत कुछ फरमा रहे थे, कुछ बात सुन लीजिए। इसलिए उसे मारिए नहीं, उसे दुलार करिए, दुलार, दुलार बुझते हैं, सलाम भी कीजिए। करते हैं सर। एक जगह कटिहार में हम तकरीर कर रहे थे,
सामने खूब नारा लगाता था, है ना, बात मेरी नहीं करता, नारा ठोक रहा है, नारा लगा। शादी हो गई, बोला जी, हम बोले बीवी को सलाम करते हो? बोला मूड मत खराब कीजिए, आप अपना काम कीजिए। बोले तोरा मूड खराब होता है? प्यारे मुस्तफा अपनी बीवी से सलाम करते हैं, सुभान अल्लाह। सलाम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अपनी बीवी को सलाम करना चाहिए। बात ये समझ में आती है कि नहीं दिमाग में? दूसरे की बीवी को सलाम नहीं करना चाहिए। बहुत हेरी फेरी करते हो, नौजवान से बहुत बिगड़ा हो। जलसा में आता है, हेरी फेरी में लगा रहता है, इतना मार मारेगा ना फरिश्ता, हिसाब किताब तुम्हारा ठीक कर देगा। कब्र में इतना इतना मोटा मोटा लेके आएगा, एक बार मारेगा 70 गज जमीन के अंदर घुस जाएगा, फिर निकाल फिर देगा। इसलिए वहाँ की तैयारी हजरत बोले थे ख्वाजा बाबा के बारे में, सुनिए कुछ बात बताता हूँ, एक तारीख सुनाता हूँ, सुनिए। हमारे पास अच्छे आदमी है ना, लेकिन हम भी उतने खराब नहीं, हम भी जल्दी नहीं मिलते। दो महीना 3 महीना, 2-3 महीना फोन करता, बोले खाली नहीं, बोले हुजूर खाली नहीं। पहले पूछते हैं किस इलाके, जिस इलाके में हमको धोखा मिलता है हम सीधे बोलते खाली नहीं जाए। हाँ, हम उतने आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत कीमती आदमी है हम, देख रहे हो, छोटा आदमी है लेकिन कीमती है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे बोल दिए। हम तो बस एक नबी के गुलाम हैं, छोटा सा सादा आदमी। रास्ता में चलने के बाद हमको कोई मौलाना नहीं समझता जी, समझता ही नहीं, मौलवी साहब है ना। तो ट्रेन वगैरह में कभी कभार ऐसा मौका मिल जाता है कि कभी टिकट नहीं हो, कभी जनरल का सफर करना पड़ा 2-4 घंटों के लिए, तो हमको कोई जगह भी नहीं देता, समझ रहे? अल्लाह का फजल है, बस अल्लाह इसी हाल में रखे और इसी हाल में दुनिया से उठा ले। सरकार ख्वाजा पाक की तारीफ आप शाम से सुन रहे हैं, शाम से, और कितने साल से ऐसा कर रहे हैं आप? 23 सालों से ये जलसा हो। कितने साल से? 23 साल। ये बोल रहे थे, वो गलत लिखा, इसलिए मैं इसको 23 मान गया हूँ कि इन्होंने, एक लड़की है इनकी, इनके बारे में बताया कि जब मैं जलसा शुरू किया था उससे पहले पैदा ही नहीं हुई थी, जलसा शुरू किया तब पैदा हुई, इसलिए मुझको यकीन हो गया। 23वां साल, 23 साल से जलसा होता है और ख्वाजा बाबा का जिक्र होता है कि नहीं होता है? लेकिन आज रहने दीजिए ना, 23वां गलत लिखा हुआ, ये ठीक है ना, जो जलसा कर रहा है उसको पूरा यकीन है ना कि कहां से कर रहा है। आज एक तारीख में सुना रहा हूँ, गौसे पाक, सुनाओ सुना दूं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग सुनना चाहते हैं। चलिए, अल्लाह का शुक्र है 2-3 आदमी टेंशन में है, तो टेंशन में रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है हमको। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपना है। मैं 2-3 साल पहले यहाँ आया था, 2 साल पहले शायद एक बार आ चुका हूँ यहाँ। वो सब हमसे सोशल मीडिया पे मत सुनिए, सोशल मीडिया है, बस ये करना ये है कि हम गुलामों को एकजा रहना है। अभी जो मामला आ गया है ख्वाजा अजमेरी के रोज़े मुबारक है ना, वहाँ कुछ बातें आ गई है कि उसके अंदर मंदिर है, पता है क्या क्या, तो ये सारी बातों का हम बोलते नहीं, साफ साफ बात, ये नेताओं का काम, ठीक है। हम लोग दिन रात सफर करने वाले आदमी हैं, हम कितना आदमी से दुश्मनी मोल लेंगे, नहीं समझे? हम सोशल मीडिया पे चलते हैं, हमारी अभी हम घर नहीं पहुंचेंगे और ये हमारी तकरीर यूट्यूब पे आ जाएगी ना, ये वही होता है ना। तो बहरहाल ये है कि ख्वाजा अजमेरी सच्चे हैं, अच्छे हैं। आज 800 साल करीब आपका हो गया शायद, है ना, आपको दुनिया से गए हुए, आप हिंदुस्तान के राजा हैं, आप सुल्तानुल हिंद हैं, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। अब वो कोर्ट में चला गया है केस और एक्सेप्ट भी कर लिया है कोर्ट वाला, तो अब क्या फैसला होगा वो तो रब जाने, लेकिन एक बात मान जाइए,
जो ऊंट को बैठाना जानता है वो कोर्ट के जज को रिटायर करवाना भी जानता है। जी अभी वो कर ले जिसको जितना करना है, लेकिन जिस दिन खाजा का नजर करम हो गया, अगर खाजा के खिलाफ कलम चला दिया तो सस्पेंड भी हो सकता है वो। इसलिए मेरे खाजा के दरबार में कोई खाली नहीं, इसलिए हमें अपने खाजा पाक के करामत पे पूरे तवज्जो रखनी है। जो जूती को उड़ा सकता है, जो समंदर के पानी को एक कूजे में ला सकता है, जो पृथ्वीराज चौहान के ऊंट को बैठा सकता है, वो खाजा पाक हिंदुस्तान के कानून को भी बदल सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और ज्यादा उताहुल होने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, केस चल रहा है अजमेर में, कोर्ट में। आपको अपने गांव में ज्यादा उताहुल होने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से रहना है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है। कोई असाद फसाद लंग लफड़ा कुछ नहीं करना है, अपना फैसला अहमद मुख्तार पे छोड़। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के एक बार सब लोग बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। तुमको बुलाने वो जाओ जा रे पगला सब, तबीयत नहीं लगती है तुम लोगों को कहीं, न मस्जिद में दिल लगता है, न मदरसा में दिल लगता है, न जलसा में दिल लगता है, कहीं दिल ही नहीं लगता है। पता नहीं दिल को क्या हो गया, दिल में कौन घुस गया पता नहीं चलता। मस्जिद में उस वक्त जाएगा जब इमाम साहब खुतबा पढ़ते रहे, ईदगाह में उस वक्त जाएगा, ईदगाह में एक साल में 2 रकात नमाज पढ़ने जाएगा ईदगाह में, साल में कितना रकात, उस वक्त जाएगा जब इमाम साहब तरीका बताता होगा नमाज का। ये जाएगा तो सुनेगा नहीं, बगल वाले को बोलेगा शॉर्ट का सिलाई ठीक है, जा रे पगला का मौलाना सुना दिया तो सुना ही नहीं, ये तो शॉर्टे पैंट में रह गया है। जब मौलाना खड़े हो गए अल्लाहू अकबर, अब इसको टेंशन हो गया, ये तो सुना ही नहीं था। अब बांधे की छोरे, बांधे की छोरे, इधर देखा पप्पू बांधे हुआ है, बांध लिया, अब गुड्डू छोड़े हुए क्या था नमाज पढ़ने, पप्पू गुड्डू के चक्कर में रह गया। अब इसमें किसी का पप्पू गुड्डू नाम हो तो बुरा मत मानना, आजकल नाम है ऐसा नहीं, जमाना तरक्की कर गया, तरक्की कर गया, सोशल मीडिया का जमाना आया, गूगल का जमाना, क्या फेसबुक ट्विटर, किस किस का जमाना आ गया। और आज के जमाने में नाम रखता है लड़की का नाम रखता है पिंकी, सिंकी, लाडली, चांदनी, मुस्कान, हाय रे मुस्कान। तो जमाना जाहिलियत था, बूढ़े लोगों का जमाना था जाहिलियत, गधों पे लोग चलते थे, खाने का सामान नहीं मिलता था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उस वक्त नाम गड़बड़ सरबर रखते थे लोग। जुमरात को पैदा हुआ तो जुमराती, सुबरात में पैदा हुआ तो सुबराती, और रमजान में पैदा हुआ तो रमजान, मंगल को पैदा हुआ तो मंगला, बुध को पैदा हुआ तो बुध हुआ। ये सब तो उस जमाने में ना, लेकिन आज पढ़े लिखे जमाने में ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। कटिहार के इलाके में पूर्णिया में तकरीर कर रहा था, सेक्रेटरी साहब सुबह सुबह पैसा लेके आया, बहुत अच्छा जलसा सजाया था, बहुत अच्छा नजराना दिया, बढ़ा के नजराना दिया। हमने सेक्रेटरी साहब से कहा सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छा जलसा था, इतने उलमा को बुलाए, नजराना भी, खाना भी अच्छा खिलाया, नजराना भी अच्छा दिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपका क्या नाम है बताइए? बोले मौलाना नाम मत, बोले क्या नाम है? का नाम छोड़िए हटिए, अब हमको और टेंशन हुआ, हमको पूछेंगे, बोले कुछ तो बताइए, बोले छोड़िए नाम हटाइए। तो हम बोले इतना अच्छा जलसा कर रहे हैं आप, नाम कुछ बताइए, बोले छोड़िए ना हटाइए, बोले बताइए ना। तो कान में हमको कहा कि हमारा नाम है मोहम्मद लड्डन, लड्डन है ना, ये सब नाम होते हैं, नाम अच्छा रखिए। नबी ने फरमाया कि तेरे घर में बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, नाम अच्छा रखना, मोहम्मद रखना। क्या नाम रखना? मोहम्मद। और पुकारने का नाम कोई और रख देगा,
मोहम्मद रियाज, तो आपका ओरिजिनल नाम हुआ मोहम्मद, अब पुकारने का नाम हुआ रियाज, है ना। बेटी पैदा हो तो नाम अच्छा रखो, लेकिन हमारा तो कहाँ कहाँ से आपका हम इलाज करें। बेटी पैदा होती है तो मुंह लटकता है। हजरत पूछे क्या हुआ, बोले छोड़िए बात खत्म कीजिए। बोले क्या हुआ बोलना, बोले 5 लाख का महाजन खड़ा होगा, अब बेटा पैदा होगा तो मिठाई बांटेगा। ये साहब पूछे काहे मिठाई बांट रहा?